हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। ध्यान रखें, आज का यह जो क्लास है यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, बिहार दरोगा मेंस के टेस्ट सीरीज से लिया गया है। बस कुछ टाइम पहले मेंस का एग्जाम हुआ था जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट का एक बुक आया था। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस आज का मिल जाएगा। आगे आप करेंट का अगर क्वेश्चन देखेंगे देखिएगा, पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल लेटेस्ट बुक है आपके लिए यह। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो चैनल से तो आप जुड़ के रहिए ही। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, आपको पहले भी कहा गया था, आपको बस 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और इसके बदले में 100 पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। आज का क्लास काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है आपके दरोगा के लिए। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो, क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, करेंट अफेयर्स का चैनल अलग से बनाया हुआ है, वहां पर आप लोग आ करके जुड़ जाएं। क्योंकि बिहार दरोगा के पीटी में आपको ध्यान रखना है 20 के आसपास करेंट अफेयर्स रहेगा ही। और क्या पढ़ना है करेंट अफेयर्स में, कहने का मतलब है कि करेंट अफेयर्स तो लाखों हैं, उसमें से कौन सा करेंट अफेयर्स पढ़ें, किस किस डेटा को माइंड में रखें जो आपके बिहार दरोगा में आपको हेल्प करेगा, उसके हिसाब से क्लास वहाँ पर आ रहा है। क्लास आगे भी आता रहेगा, आप लोग चैनल से ज़रूर वहाँ पर भी जुड़ जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दयाराम साहनी ने किस हड़प्पाकालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताना है। कहाँ पर? हड़प्पा में करवाया गया था। देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है, ठीक है। सैंधवकालीन एक पुराना जगह है ये। इसके बारे में सबसे पहले अगर पूछेगा तो चार्ल्स मेंसन, आपको नाम ध्यान रख लेना है, मेंसन। चार्ल्स मेंसन ने वर्ष 1826 ईस्वी में इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से गेहूं, जौ फसल का अवशेष प्राप्त हुआ है। नंबर सेकेंड, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है बताएं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के कुछ जो समर्थक राजा थे, जिसमें कि आपका उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल, ये सारे काफ़ी फेमस राजा रहे थे जो जैन धर्म के समर्थक थे। चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए राइट आंसर बताइएगा। स्थानीय स्वशासन आपको बताना है। क्या रहा था चोल शासन प्रणाली का सबसे विशेषता? अच्छा खासा वाला स्थानीय स्वशासन रहा था। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राजा किस तरीके का होता था? तो राजा यहाँ पर वंशानुगत हुआ करता था। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताएं? हल्दी घाटी का युद्ध के लिए ऑप्शन नंबर आपको बी बताना पड़ेगा। वर्ष 1576 में 18 जून को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। और इसके बारे में यह ध्यान रखें कि वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जराऊ का काम किया गया है? डी राइट आंसर। एतमाउद्दौला के मकबरा में। देखिए, एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहान के द्वारा बनवाया गया था 1626 ईस्वी में, ठीक है। और सबसे पहले इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जराऊ का काम किया गया था। सवाल आता है कि यह इमारत कहाँ पर है? तो आपको बताना है आगरा। कहाँ पर है? आगरा में यह है। और जहांगीर का मकबरा पूछेगा कहाँ पर है, तो जहांगीर का लाहौर बताइएगा, रावी नदी के किनारे। तबकात ए नाशरी पुस्तक किसने लिखा है? ए राइट आंसर। मिन्हाउद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया है। तारिक उल हिंद पूछा जाता है। तारिक उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तारीख़ फिरोज शाही पूछेगा, जियाउद्दीन बर्नी बताइएगा। और अमीर खुसरो के लिए पूछेगा तो खजाइनुल फुतूह करके है, ये लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड
एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था? वर्ष 1843 के एक्ट के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग रहे थे। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था बताएं? मोपला हुआ था केरल में, सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए मोपला विद्रोह ईस्वी आप सबसे पहले जान लीजिए, वर्ष 1921 में केरल का जो मालाबार एरिया है, मालाबार यहीं पर हुआ था। और यहाँ के जो आंदोलन के जो नेता थे अली मुस्लियार करके थे, और ये एक कृषि वाला विद्रोह था, कृषक विद्रोह जिसे आप कहते हो। अस्थाई बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? सबसे पहले बंगाल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए ध्यान रख लीजिएगा, 7 अगस्त 1905 को सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत, ऑप्शन नंबर सी विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। देखिए अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना पूछा जाता है तो वर्ष 1904 आपको बता देना है। 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सी राइट आंसर, एनी बेसेंट हो जाएगा। गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था? वर्ष 1932 सही जवाब हो जाएगा, डी राइट आंसर है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ना पूना पैक्ट नामक एक समझौता हुआ था। विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम बताइए। यहाँ पे आपको बी ध्यान रख लेना है, वैल्यूइंग टॉयलेट्स सही जवाब था। नंबर 17 तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है। कहाँ पर है पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया बता दीजिएगा, ठीक है। नंबर 18 आ जाइए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? यहाँ पे आप ध्यान दें, ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, राकसताल। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। राकसताल तिब्बत में एक झील है, ठीक है, जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के ही पास में है, इसी के पश्चिम में कहिए कि है, ठीक है। सतलज नदी जो है राकसताल के उत्तरी ओर से निकलती है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर यह सवाल पूछे तो आपको बता देना है ऑप्शन बी। और समझिए, अगर यहाँ पे पूछेगा कि सिंधु नदी के बारे में, आपको बताना है कि सिंधु नदी तिब्बत में ना मानसरोवर झील के पास से पूछेगा कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित राकसताल से निकलती है, आपको 10,180 मीटर बताना है। 10,180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है राकसताल से निकलती है यह। जो आपका सतलज है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, झेलम है, ये सारे इसकी 5 प्रमुख सहायक नदी हैं। अगर पूछे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बता सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बता देंगे, चिनाब। और चिनाब की कुल लंबाई बता दीजिए कितना है, कितना दूर ये बहती है, तो 1130 किलोमीटर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है बताएं? नंबर 19 का ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, क्या है? डोडा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी वाले भाग में वर्षा जो होती है ना, पश्चिमी विक्षोभ कहिए या इसे आप जेट स्ट्रीम भी कहते हो, इसकी वजह से ये होता है। ध्यान रखें, जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा लौटती हुई आती है वो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से आती है। और भारत में मैक्सिमम अगर पूछेगा किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है भारत में, तो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून ध्यान रख लेना है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, लेटेराइट मिट्टी आपको बताना है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य का नाम?
ऑप्शन नंबर आपको बताना है ए सही जवाब, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताएं। नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। कहाँ पर है यह? मणिपुर में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। कहाँ पर है सरहिंद नहर परियोजना? पंजाब में है। किस नदी पर स्थित है बताइए। अब तो आपको सतलज ध्यान रख लेना है, सतलज। निम्न में से किस राज्य को धान की डालिया के नाम से आप जानते हो? सी सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। एशिया को अंडों की टोकरी, जो एशिया की जो अंडों की टोकरी है, ये आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं? बी राइट आंसर, क्लोरोवियम सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोवियम याद रख लीजिएगा। नंबर 27, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है। कहाँ पर है यह? तो यह उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा, उत्तराखंड में है। दिबांग देहांग पूछा जाता है, कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश बताइएगा। अगर दिबांग देहांग पूछेगा अरुणाचल प्रदेश बता देना है। आ जाइए नंबर 28 पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा। किससे है? ओजोन परत से यह है। ठीक है, देखिए वर्ष 1987 में ना, वर्ष 1987 ईस्वी में कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहीं पर ओजोन परत संरक्षण के उद्देश्य से एक सम्मेलन हुआ था और इसे ही आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हो। गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? डी राइट आंसर बताइएगा, विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? वर्ष 2005 आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं है बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपको यूरेसिल डी बताना है, ध्यान रखिएगा। यूरेसिल जो है ना, डीएनए में नहीं होता है। कवक के किस रूप में, कवक में कह रहे हैं किस रूप में भोजन संचित होता है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, ग्लाइकोजेन के रूप में। रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करिए। 33 का सही जवाब हो जाएगा डी, रैबीज होता है। रैबीज कैसे होता है? तो रैबिडो वायरस नामक ये बीमारी आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अगर पूछेगा रेबीज तो रैबिडो वायरस बताइएगा। डेंगू ज्वर पूछेगा तो अरबो वायरस आप बता सकते हो। खसरा के लिए पूछेगा तो मॉर्बिली वायरस आप बताएंगे। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन बी सही जवाब, अधिवृक्क ग्रंथि आपको सही जवाब बता देना है। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? डी सही जवाब, मैग्नीशियम रहता है क्लोरोफिल में। PLX क्या है? 36 का सही जवाब आपको बताना है, विस्फोटक होता है PLX। इसे आप पिक्टाइल लिक्विड एक्सप्लोजिव के नाम से जानते हो। इसके लिए आपको ऑप्शन बी बता देना है। ठीक है, मनुष्य में लार का pH मान बताइए कितना होता है? ए राइट आंसर, 6.5 से 7.5 होता है मनुष्य में लार का pH मान। ब्लड का पूछेगा 7.3 से लेकर के 7.5 होता है। CNG गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? सी राइट आंसर, 80 से 90% के आसपास। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या के। रोल्ड गोल्ड किस मिश्र धातु से बनता है बताइए? 40 का हो जाएगा डी राइट आंसर, Cu+Al। देखिए रोल गोल्ड जो है ना, तांबा और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से ये बनता है। इसको आप सस्ता आभूषण के नाम से जानते हो। हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? किस मतलब खेल नहीं, किस क्षेत्र से था? आपको इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बताना है, ये सामाजिक कार्यकर्ता रही थी। ध्यान रखें यह कि जो ओडिशा है ना, यहाँ की कार्यकर्ता थे शांति देवी।
और 17 जनवरी 2022 को आप समझ लीजिए कितना ये लेटेस्ट डेटा आपको स्टार्टिंग में कहा गया था, लेटेस्ट डेटा आपको देखने को मिलेगा। देखिए 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ है और 2023 में आप इस क्लास को देख रहे हो, बस एक साल पहले। आज से भी अगर आप देखेंगे लगभग पूरा एक साल पहले का ये करेंट है। और इनको ना वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 11.2 किलोमीटर। लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है बताएं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, इंफ्रारेड किरण निकलती है। ध्वनि का मोटा या पतला होना किस गुण पर निर्भर करता है? सी राइट आंसर, तारत्व पर निर्भर करता है। बच्चों के आंत में विकसित होने वाला पिन वर्म, जिसे आप थ्रेड वर्म कहते हो, किस संघ के जीव होते हैं? यह बच्चों में विकसित होता है, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बताना है, एक्सेमलेंथिस संघ का यह जीव है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सी राइट आंसर, जोहानसेन के द्वारा किया गया था। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? ए राइट आंसर, गैम्बूसिया आपको ध्यान रख लेना है। मलेरिया के मच्छर के लार्वा को समाप्त करने के लिए ना खुले स्थान पर जो जमी पानी होती है ना, इसमें डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और वही तालाब में अगर पूछेगा, तालाब में या फिर कुआं में लार्वा समाप्त करने के लिए कौन सा मछली छोड़ते हैं? तो गैम्बूसिया आपको बताना है। हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रकंद कहलाता है। किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 की वजह से। ध्यान रखें, जो विटामिन डी है ना, इससे क्या मतलब, रिकेट्स, विटामिन B12 पूछेगा तो एनीमिया आपको बता देना है, एनीमिया नामक बीमारी होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या पूछा? मौलिक कर्तव्य ना, डी बता दीजिएगा, रूस से लिया गया है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था। इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 सी राइट आंसर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो यहाँ पे डी नंबर पे ध्यान दीजिए, कह रहा है विधान परिषद के सदस्य, बिल्कुल यह शामिल नहीं होते हैं। बाद बाकी लोकसभा के निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, विधानसभा के भी निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद पूछा ना, तो आपको बताना है बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, संजू वर्मा। भारत के महान्यवादी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? डी राइट आंसर, राष्ट्रपति के कहिए के अनुसार रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दें, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका हो जाएगा गलत, बाद बाकी तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? चलिए 59 नंबर का राइट आंसर कमेंट करके बताइए, अगर पता हो तो बताइए। एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, नेक्स्ट वाले क्लास में बता दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना ले। निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? सबसे पहले आ जाएगा राज्यपाल। ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। वरीयता के क्रम में सबसे पहले राज्यपाल साहब आते हैं।
उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, फिर मुख्यमंत्री आते हैं, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था? अभी आपने देखा भी था, ऑप्शन नंबर आपको थोड़ा सा चेंजिंग है, राजस्थान से सवाल में, ठीक है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है? डी राइट आंसर। कैसा है? नीला रंग का। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ए राइट आंसर। लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? डी राइट आंसर। सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन या नहीं कर सकते हैं आप, इसके अलावा जैसे युद्ध है, बाहरी आक्रमण है या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गिनी गुणांक द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। आय वितरण विषमता का किया जाता है गिनी गुणांक के द्वारा मापन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? बी राइट आंसर। वर्ष 2005 में किया गया था। वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? ए राइट आंसर। कहां से है? हॉकी से है। 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया किसे? वंदना कटारिया को। यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कहते हो इसकी दर को बढ़ा दे तो इससे बैंकों के साख सृजन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बी राइट आंसर। साख सृजन क्षमता घटेगी। बीपीएससी में अगर आपने देखा होगा यह सवाल अभी आया था, लेटेस्ट जो आपका सीट था उसमें दिया हुआ था कि घटेगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वो वाला गलत था, बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? आपको फेरवानी समिति याद रख लेना है। नाम क्या है? फेरवानी समिति। इसी के सिफारिश पर किया गया था राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना। हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो डी ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में मनाया गया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अनुसूचित जनजाति का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? 75 का। ऑप्शन नंबर डी बताना है, मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर पूछेगा कि 24 मार्च को क्या मनता है तो विश्व टीबी दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, 21 जून राष्ट्रीय योग दिवस बता सकते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा वर्ष 1863 में जेनेवा जगह भी ध्यान रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, जेनेवा में किया गया था। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर का नाम? ऑप्शन नंबर डी बताना है आपको यहाँ पर, टोक्यो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 79 का ए हो जाएगा राइट आंसर, एनी बेसेंट। नंबर 80 रेड क्लिफ जो रेखा है किन दो देश के बीच में है? तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रेड क्लिफ जो है ना भारत पाकिस्तान के बीच में है। अगर पूछेगा
मैकमोहन के बीच, मैकमोहन जो है किसके बीच में है, आपको बताना है भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन। रेड क्लिफ अगर पूछेगा तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ भी है। ड्यूरेंट पूछेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। और अगर मेन रहीम पूछ लेता है तो मेन रहीम किसके बीच में है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले रूस और फिनलैंड ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में है। कौन सा, मेन रहीम बताइएगा।